नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब की बाढ़ की तबाही ने हज़ारों जिंदगियों को हिला दिया। खेत डूब गए, घर तबाह हो गए और अब तक 40 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सोचिए, इतने बड़े संकट के बीच वो नेता कहाँ थे जो हर छोटे बड़े कार्यक्रम में फीता काटने पहुँच जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की। 15 दिनों तक तो जैसे सब गायब थे और अब मजबूरी में पंजाब का दौरा करना आना पड़ा। आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे क्यों केजरीवाल को मजबूरी में पंजाब आना पड़ा, क्यों पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर उठने लगे और जनता अब उन्हें किस नज़र से देख रही है। बुधवार की शाम आखिरकार केजरीवाल पहुंचे पंजाब। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में। साथ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी थे। लोगों से मिले, हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन जनता का सवाल बहुत सीधा है। जब 15 दिन से बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, तब ये कहाँ थे? इसी दौरान एक और वाकया हुआ। पंजाब डूब रहा था और मुख्यमंत्री भगवंत मान कहाँ थे? तमिलनाडु में। जी हाँ, एमके स्टालिन के साथ ब्रेकफास्ट योजना का उद्घाटन करने, फोटो खिंचवाने। अब जरा सोचिए, पंजाब में लोग खाने को तरस रहे थे, गांव-गांव पानी से डूब चुका था और मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में ब्रेकफास्ट प्लान का फोटोशूट करा रहे थे। यहीं से जनता का गुस्सा और बढ़ गया। फिर क्या था? विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया। कांग्रेस बोली, जनता डूबी हुई है और सरकार गायब है। बीजेपी ने तंज कसा, सत्ता दिल्ली से गई तो अब पंजाब में सत्ता सुख भोग रहे हैं। अकाली दल ने भी सवाल उठाया, आपके नेता कहाँ हैं? यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। पंजाब के विधायक खुलेआम कहने लगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लोग गुस्से में हमें घेरते हैं और पूछते हैं, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? यानी पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक एंट्री होती है राघव चड्ढा की। शादी के बाद से वो गायब थे, कोई राजनीतिक मंच पर नहीं दिख रहे थे। लेकिन बाढ़ के दौरान अचानक वो पंजाब में नजर आए। दिल्ली का कोई नेता उनके साथ नहीं था, सिर्फ पंजाब के विधायक उनके साथ थे। उन्होंने न सिर्फ दौरा किया, बल्कि अगले ही दिन अपनी सांसद निधि से 1,25,00,000 रुपए बाढ़ राहत के लिए जारी कर दिए। अब सोचिए, जिनके पास पूरी सरकार है वो चुप बैठे हैं और एक सांसद खुद अपनी निधि से फंड जारी कर देता है। यही बात केजरीवाल एंड कंपनी को चुभ गई। मजबूरन अब उन्हें पंजाब आना पड़ा। ध्यान से देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब कोरोना का संकट आया था तब भी यही हुआ था। ऑक्सीजन की कमी हुई तो ठीकरा केंद्र सरकार पर, पानी की दिक्कत आई तो ठीकरा हरियाणा पर। यानी जिम्मेदारी खुद कभी नहीं लेनी। आज भी पंजाब की बाढ़ में यही हो रहा है। अपने कामों की कमी छुपाने के लिए हर बार कोई न कोई बहाना। अब जनता पूछ रही है, क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने से बाढ़ पीड़ितों की मदद हो जाएगी? क्या एक दिन का दौरा करके समस्या सुलझ जाएगी? मंत्री होते तो समझ आता, वो आते, सर्वे करते और राहत पैकेज की घोषणा करते। लेकिन आप मंत्री नहीं, पार्टी संयोजक है। आपका रोल बड़ा है। आपको पूरी पार्टी एक्टिव करनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत यह है कि नेताओं को डर है,
अगर ज़्यादा जगह जाएंगे तो लोग गुस्से में विरोध कर देंगे। इसीलिए दौरे भी सेट किए जाते हैं, प्रोग्राम पहले से तय होते हैं, लेकिन औचक निरीक्षण करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के नेता राहत सामग्री लेकर आएंगे, बारी बारी से पंजाब का दौरा करेंगे। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि 15 दिन तक चुपचाप बैठे रहने के बाद अब चौतरफा घिर चुके हैं। विपक्ष, जनता और यहाँ तक कि अपने ही विधायक सवाल पूछ रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि जब पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा हो। लैंड पूलिंग पॉलिसी याद है? दिल्ली के नेता विधायकों को भेजते थे, जाओ जनता को समझाओ। लेकिन विधायक ही डर गए, बोले अगर हम समझाने जाएंगे तो लोग हमें गांव में घुसने नहीं देंगे। आखिरकार सरकार को पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। यानी जनता के गुस्से के आगे इनकी राजनीति टिकती ही नहीं। अब पंजाब की जनता सवाल कर रही है, 2022 में जब हमने पूर्ण बहुमत दिया था तो बदले में हमें क्या मिला? जब संकट आया तो हमारे नेता कहाँ थे? क्या हमें सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाएगा? जनता अब सोचने लगी है, क्या वाकई इस पार्टी ने हमारे लिए कुछ किया है, या फिर से ये सिर्फ सत्ता सुख और प्रचार की राजनीति तक सीमित है? तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें जनता की चिंता थी। वो इसीलिए आए क्योंकि अगर अब भी नहीं याद आते तो उनकी राजनीतिक साख पंजाब में खत्म हो जाती। राजनीति में इमेज सबसे बड़ी पूंजी होती है और पंजाब में उनकी इमेज बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब फोटोशूट और सोशल मीडिया पोस्ट से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। और जब जनता का भरोसा टूटता है तो चुनाव में उसका असर साफ दिखाई देता है। तो आपका क्या मानना है? क्या पंजाब की जनता अब भी केजरीवाल और उनकी टीम पर भरोसा करेगी, या फिर ये देर से आया दौरा सिर्फ फोटोशूट वाली राजनीति साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।